जी नाज़रीन, मैं प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। और मैंने सवाल किया था कि गैर मेयारी अद्वियात क्या होती हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे, गैर मेयारी अद्वियात क्या है? देखिए, अभी तक हमने मेयारी अद्वियात की बात की कि मेयारी अद्वियात जो है वो कैसे बनती हैं, किन मराहल से गुजरती हैं और किस तरीके से उसे खाम माल और फिनिश प्रोडक्ट को चेक किया जाता है। गैर मेयारी अद्वियात वो होंगी कि वो अद्वियात जो कि अपना जो उनका स्टैंडर्ड है उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतर रही। सही है। अब वो स्टैंडर्ड कौन से स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतर रही, ये बहुत से किस्म के स्टैंडर्ड, यानी उसके कोई फिज़िकल पैरामीटर्स हैं या उसके कोई केमिकल पैरामीटर्स हैं या उसकी कोई एफिकेसी है। किसी किस्म की चीज़ जो कोई भी डोज फॉर्म हो, टैबलेट हो, लिक्विड हो, इंजेक्शन हो, किसी भी किस्म की चीज़ हो, उसके जो स्टैंडर्ड हैं अगर वो स्टैंडर्ड के ऊपर वो दवा पूरा नहीं उतर रही तो फिर वो गैर मेयारी दवा है। तो ये जो गैर मेयारी दवा है ये ड्यूरिंग चेकिंग भी पता चल सकती है, या अगर फ़र्ज़ करें कि ये बनने के बाद किसी गलत जगह पे रखी हुई है, स्टोरेज सही नहीं किया गया है, उसके बाद में भी अगर उसकी लाइफ जो है वो 3 साल है तो हो सकता है कि वो 2 साल के बाद अपना मयार वो बरकरार ना रखे तो गैर मयारी हो जाए, या वो किसी ऐसी जगह पर रखी जाए या धूप पड़ रही हो या और बातें हों, इस वजह से भी दवा जो है वो स्टोरेज धूप से बचाएं, दवा को नमी से बचाएं, हाई टेम्परेचर से बचाएं, यहाँ पे और ज़्यादा ठंडक से भी बचाएं। जो आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, गैर मेयारी अद्वियात वो अद्वियात होती हैं कि जो अगर मिसाल के तौर पे खांसी का या फ्लू के लिए जो बहुत फ्रीक्वेंट दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं और मरीज़ उससे बाखबर होता है कि वो दिखती कैसी हैं या उनकी स्मेल कैसी है, मतलब उनकी खुशबू कैसी है या उनका शेप कैसा है, अगर उसमें कोई वेरिएशन या उसमें कोई भी एक ऐसी चीज़ वो देखता है कि अगर पहले टैबलेट का कलर जो था वो वाइट था, पेल येलो आ रहा है, येलो कलर की आ रही है, तो इंजेक्शन का रंग बदल गया, कोई सिरप आ रहा है उसका फ्लेवर पहले जो था वो ऑरेंज था और अब जो फ्लेवर है, खासतौर से आयरन इंजेक्शन जो होते हैं उनका रंग बहुत जल्दी बदल जाता है, क्योंकि उसमें जो है वो रिएक्शन हो जाता है, हवा में नमी जो होती है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाती है। तो इससे मरीज़ खुद भी पहचान जाता है कि हाँ पहले जो मैंने इस्तेमाल की थी वो ज़रा और थी और अब जो है कुछ और है, तो वो फिर खुद भी केयरफुल हो जाता है कि ये मैं लूँ कि नहीं लूँ। उससे भी बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है गैर मेयारी अद्वियात हैं क्या। वो फौरन फार्मासिस्ट को दिखाए, पूछे दवा के मतलब, क्योंकि ही इज द कस्टोडियन ऑफ ड्रग्स। मतलब उसको अलर्ट हो जाता है कि हाँ उसको किसी से कंसर्न करना है, वो ऑब्वियसली जो होगा नेक्स्ट जिससे वो कंसर्न करेगा इस चीज़ को, वो फार्मासिस्ट डेफिनेटली। अभी क्वालिटी और स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग का एक लफ्ज़ आ रहा है जहन के अंदर, और मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि क्या दो लफ्ज़ क्या हैं, ये मुख्तलिफ, कोई फ़र्क है ये एक से ही है? ये दोनों में फ़र्क यकीनन है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, दोनों इन्हिसार दोनों का एक दूसरे के ऊपर होता है। स्टेबिलिटी में पहले बताना चाहूँगी, स्टेबिलिटी वो दवा की अहलियत कि जिसमें वो अपना मेयार को कायम रखे, कायम रखे, उसको कहते हैं हम स्टेबिलिटी। और क्वालिटी वही है कि जिससे आपको मतलबा नताइज, जिन अद्वियात से आपको मतलबा नताइज अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। बुरे उस सूरत में होंगे कि जब आपकी दवा स्टेबल नहीं होगी। अब स्टेबिलिटी में हम जो फोकस करेंगे वो करेंगे एक्सिपिएंट्स के ऊपर, यानी इनएक्टिव और एक्टिव इंग्रेडिएंट के ऊपर। अगर बाहमी तवाज़ुन उनका सही है या स्टोरेज कंडीशंस उनकी सही हैं तो उसका मतलब ये है कि एक दवा स्टेबल है, और जब एक दवा स्टेबल है तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी क्वालिटी भी बिल्कुल बरकरार है। क्वालिटी बरकरार है तो मतलब इफेक्ट भी उसको मिलेंगे मरीज़ को। कुछ देखिए, बात यह है कि अभी हमने शेल्फ़ लाइफ की बात की। शेल्फ़ लाइफ का हमने ये बताया कि शेल्फ़ लाइफ जो है वो एक पीरियड है जिस पीरियड के दौरान हम कहते हैं कि ये दवा अपना मयार जो है बरकरार रखे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पीरियड कैसे डिटरमिन किया जाता है कि 1 साल के लिए मयार बरकरार रखेगी, 2 साल रखेगी, 3 साल रखेगी, 5 साल रखेगी, कैसे चेक हो? इसको चेक करने के लिए जो चीज़ हम जो टेस्ट करते हैं उसको हम स्टेबिलिटी कहते हैं। स्टेबिलिटी बेसिकली ये है कि जब हम कोई दवा नई बना रहे हैं तो उस दवा को बनाने के बाद उसको हम डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर और डिफरेंट ह्यूमिडिटी कंडीशंस के ऊपर रख करके और चेक करते हैं पीरियड्स के बाद, एक तवील मुद्दत तक या कम मुद्दत तक, मुख्तलिफ मुद्दत पे चेक करते हैं। 3 महीने के बाद भी चेक करते हैं, 6 महीने के बाद भी चेक करते हैं, साल के बाद भी चेक करते हैं, 2 साल के बाद भी चेक करते हैं। उसको पूरा जितना लाइफ हम कह रहे होते हैं उस पर भी चेक करते हैं। और हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने शुरू में एक दवा जो एक बैच बनाया था टेस्ट करने के लिए कि ये बनाया उस वक्त उसका मयार ठीक है, तो जिस वक्त उसको डिफरेंट ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंडीशन पर रखा गया है तो 3 महीने के बाद उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका मयार कैसा है, 6 महीने बाद कैसा है, साल के बाद कैसा है या 2 साल के बाद कैसा है, ये तमाम स्टडी की जाती है कि वो दवा जो बनाई गई है जिस तरीके से वो 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद या 2 साल के बाद से ज़्यादा
वो अपना मयार कैसा बरकरार रखें। ये तमाम जो डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है, इसके बेसिस पे हम ये डिक्लेयर करते हैं, ये कहते हैं कि ये दवा जो है हमारे पास इसका प्रूफ है, हमारे पास इसका रिकॉर्ड है, हम प्रूफ कर सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं कि इन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशंस के ऊपर ये दवा जो है ये इतने साल तक ठीक रह सकती है। ये जो सारा ये जो काम है जिसको हम ये चेक करने के बाद ये कहते हैं ये स्टेबिलिटी है बेसिकली डिटर्मिन करने के लिए कि दवा जो है वो कितनी देर के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशंस के ऊपर ठीक रह सकती है। अब इसके साथ साथ एक सवाल उठ रहा है कि दवा तो बन गई लेकिन उसको पैकिंग मटेरियल सही नहीं है, दवा रखी सही नहीं, उसको सही तरीके से उन बॉटल्स में सही तरीके से पैक नहीं किया गया, तो आप क्या समझते हैं कि दवा अपना असर दिखाती रहेगी या फिर वो गैर मेयारी बन जाएगी? देखिए ये बड़ा अहम बात है। देखें पैकेजिंग मटेरियल जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं जी। एक हम कहेंगे कि प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, सही है, एक हैं सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल्स। अच्छा, प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल्स हम उनको कहते हैं कि वो पैकेजिंग मटेरियल्स जिनके साथ दवा जो है वो बिल्कुल उसके राब्ते में है, कॉन्टेक्ट में आ रही है। मिसाल के तौर पे जैसे टैबलेट्स हैं, टैबलेट को अगर हम बोतल में डाल रहे हैं तो बोतल जो है उसका प्राइमरी पैकेजिंग है। दवा जो है वो गोलियां जो हैं वो टैबलेट की ग्लास के साथ राब्ते में आ रही हैं। सही। इसी तरीके से अगर हम उस टैबलेट को ब्लिस्टर में या स्ट्रिप में डाल रहे हैं तो वो टैबलेट जो है उस स्ट्रिप की मटेरियल के साथ और उसके जो फॉयल है उसके साथ कांटेक्ट में आ रही है। तो ये मटेरियल जो हैं जिसके साथ दवा डायरेक्टली राब्ते में आए उनको हम कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल। दूसरे होते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल। जैसे बोतल है, बोतल के ऊपर हम लेबल भी लगाएंगे, उसको कार्टन में भी डालेंगे, ये सब काम करेंगे। तो ये जो मटेरियल हैं जो कि डायरेक्टली दवा के साथ राब्ते में तो नहीं आते लेकिन इस्तेमाल होते हैं दवा का लेबल या कार्टन, उसको हम सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल कहते हैं। तो प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल और सेकेंडरी पैकेजिंग में ये दो चीज़ें हैं। प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल चूँकि दवा के साथ डायरेक्टली राब्ते में आते हैं तो लिहाजा उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। सही। अगर उनकी क्वालिटी का जो मयार है, जिस मयार पर उनको होना चाहिए, हर प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल की स्पेसिफिकेशन अगर पूरा उतर रहे हैं तो दवा ठीक रहेगी, अगर वो नहीं उतर रहे हैं तो दवा जो है कुछ अरसे में ख़राब हो जाएगी। शुक्रिया बहुत बहुत आपके प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन जानकारी में इजाफा तो हुआ है कि ये पैकेजिंग होती क्या है और दवा क्या होती है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि वक्त की कमी के बावजूद बहुत से सवाल अभी भी हमने किए तो हैं लेकिन फिर भी रह गए और हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा सवाल करें। लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल अभी भी आ रहा है तो फेसबुक पे आइए, हमारे ईमेल हमें कीजिए और मैं आपका इसका इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। हमें आपकी सेहत का बहुत ख्याल है, आपके लिए दुआ गो हैं। इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।